हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज फीड में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पितृपक्ष का प्रारंभ 17 सितंबर से हो चुका है। 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ इसका समापन होगा। ऐसे में इन 16 दिनों तक पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान पितर धरती पर आते हैं और उनका वास होता है। ऐसे में पितरों का तर्पण करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष के दौरान कुछ करने से आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं पितृदोष से मुक्ति के क्या उपाय हैं। पितृपक्ष में पितृदोष के साथ साथ काल्प सर्प दोष के दुष्प्रभाव भी कम हो सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या है पितृदोष। जिस जातक की कुंडली में पितृदोष होता है तो उसे ग्रहों की स्थिति गोचर दशाओं में भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है। पितृदोष पितरों के दुखी होने के कारण लगता है। ऐसे में व्यक्ति को संतान सुख से वंचित होना पड़ता है। इसके अलावा कैरियर व्यापार में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। इसके साथ ही घर में सुख शांति नहीं रहती और घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है। चाहते हैं कि आपकी कुंडली से पितृदोष समाप्त हो जाए तो 16 दिनों तक भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। इसके साथ ही रोजाना 1 चावल शिवलिंग और अशोक सुंदरी पर चढ़ाएं। रोजाना नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद 2 कच्चे चावल के दाने के साथ 1 लोटा जल ले लें। इसके बाद शिव मंदिर में जाएं और सबसे पहले 1 चावल शिवलिंग में और दूसरा जलाधारी के बीच में रखें जहां पर माता अशोक सुंदरी का वास होता है। इसके साथ 1 लोटे को पहले अशोक सुंदरी पर अर्पित करें और फिर शिवलिंग को अर्पित करें। इसके साथ ही अपने गोत्र का नाम लेने के साथ पितरों का स्मरण करें। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही शिव जी भी प्रसन्न होते हैं जिससे काल सर्प दोष का भी प्रभाव कम होता है। इसके साथ साथ पितृपक्ष में पितरों को भोजन भी कराया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग अपने पूर्वजों को पितरों को इन 15 दिनों में भोजन अर्पण करते हैं उनके जीवन में आने वाले सभी दुख दूर हो जाते हैं। उन्हें पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। खास तौर पे अगर आप उनकी पसंदीदा चीज़ें बनाकर उन्हें भोग लगाया जाए और भोज में शामिल किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। पितरों को भोग लगाने के लिए उड़द की दाल का विशेष महत्व है। उड़द की दाल से बनी कोई भी एक चीज़ भोग में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। पितृपक्ष में उड़द की दाल भोग में शामिल करने से पितृ सुख होते हैं, खुश होते हैं और हमें सुखी करते हैं। इससे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। मान्यता है कि दीर्घायु प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए, धन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, सुख साधन में वृद्धि के लिए उड़द की दाल का भोग लगाना अत्यंत आवश्यक है। तो कहा जाता है कि आपको अपने पूर्वज यानी कि पितरों की पसंद का भोजन इस दिन बनाना चाहिए, लेकिन उड़द की दाल से बनी कोई एक चीज़ ज़रूर शामिल करें। आप उड़द की दाल की कचौड़ी बनाकर भोग में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा उड़द के दाल के पकौड़े, दही बड़े बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। पितृपक्ष में बनाई जानी चाहिए ये चीज़ें, आइए जानते हैं। इसके अलावा पितृपक्ष में जब भी आपके घर में श्रद्धा हो तो आपको उड़द की दाल से बनी इमरती भी शामिल कर सकते हैं। पितृपक्ष में इमरती खाने से बहुत महत्व होता है। इसके अलावा आप चाहें तो उड़द की पूरी करके खिला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पितृपक्ष की पूजा करते हैं, आपकी कुंडली में पितृदोष है तो ज़रूर अपनाएं ये उपाय और भोजन में ज़रूर शामिल करें उड़द की दाल। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।